नमस्कार। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में टोटल 14 लोग सवार थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर हालात में सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। जनरल रावत ने सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ने रावत की मृत्यु पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि जनरल रावत देश के बहादुर बेटे थे। जनरल रावत ने 43 साल तक सेना की सेवा की थी। जनरल रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे। इससे पहले वो भारतीय सेना के अध्यक्ष भी रहे हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को उसी समय दुर्घटना की सूचना दी। देश शोक में डूब गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री व वन मंत्री भी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। दुर्घटना के कुछ कारण जो सामने आ रहे हैं उनमें MI-17 के पायलट काफ़ी अनुभवी होते हैं, इसलिए अचानक तकनीकी खराबी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वेलिंगटन हेलीपैड जंगल और पहाड़ों के बीच में खराब मौसम, कम दुरुस्तता और अन्य मुश्किलों के बीच पायलट को लोकेशन का अंदाज़ा लगाना भी शायद में मुश्किल हो सकता था। गहरी पहाड़ियाँ, कहीं गहरी खाई होने के कारण हो सकता है हेलीकॉप्टर किसी पहाड़ी चोटी या किसी पेड़ से टकरा गया हो। मौसम खराब और धुंध के कारण भी जो देखने की क्षमता वो कम थी, तो मजबूरन पायलट को हेलीकॉप्टर को काफ़ी नीचे उड़ाना पड़ रहा था। इससे हो सकता है नियंत्रण भी खो गया हो। इस तरह कई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन टोटल 14 लोग सवार थे। उसमें सीडीएल जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, ब्रिगेडियर LS लीडर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेव सिंह, जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, B साई तेजा व हवलदार सतपाल। डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, चीफ कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। वह 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडेंट ऑफिसर भी थे। 3 ग्रुप क्रूर सदस्य भी थे। हेलीकॉप्टर चला रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का गंभीर हालत में वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार को कल संशोधित प्रस्ताव भेजा था किसान मोर्चे को, जिसने संयुक्त किसान मोर्चे ने सहमति दे दी है। MSP पर किसान मोर्चे की शर्त को मान लिया गया है। ये तत्काल प्रभाव से रद्द हो गए। आज आंदोलन पर फैसला आ सकता है। 5 सदस्य समिति के सदस्य गुरनाम सिंह चड़ूनी, शिव कुमार कक्का, युद्धवीर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल और अशोक धावले ने बताया कि सरकार की तरफ से आए प्रस्ताव के 3 बिंदुओं पर आपत्ति थी, वो अब सही कर लिए गए हैं। कुंडली बॉर्डर पर मीटिंग के बाद इस पर फैसला आएगा। जो बिंदु अस्पष्ट थे उनमें से वापसी की मांगे है कि बिजली बिल में किसानों पर असर डालने वाले प्रस्ताव पर पहले सभी किसान मोर्चा से चर्चा होगी। इससे पहले संसद में पेश नहीं किया जाएगा। पराली के मुद्दे पर भारत सरकार ने जो कानून पारित किए हैं उसकी धारा में क्रिमिनल लायबिलिटी से किसानों को मुक्ति दी जाए। मुआवजे पर हरियाणा और यूपी सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इन दोनों विषयों के संबंध में पंजाब सरकार ने भी सार्वजनिक घोषणा की है। किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी संघ प्रदेशी क्षेत्रों में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए सभी केस भी तत्काल पर से वापस लेने की सहमति है। भारत सरकार अन्य राज्यों से अपील करेगी कि इस किसान आंदोलन से संबंधित केसों को अन्य राज्य भी वापस ले। MSP पर लिखित में गारंटी और कमेटी बनाने राज्य सरकार, किसान संगठनों के प्रतिनिधि और कृषि वैज्ञानिक शामिल हो गए। यह स्पष्ट किया जाता कि किसान प्रतिनिधियों में SMS के प्रतिनिधि भी शामिल हो गए। वर्तमान में जिस राज्य में जिस फसल की MSP पर जितनी सरकार खरीद हो रही है उसे घटाया नहीं जाएगा। ये काफ़ी बिंदु थे जो सरकार की तरफ से माने गए हैं किसान आंदोलन में। और आज आंदोलन पर किसान मोर्चा वो अपना रुख स्पष्ट करेगा। ओमिक्रॉन वर्जन पर फैसले। ओमिक्रॉन वर्जन फैलने व उनको रोकथाम के लिए अस्पतालों को अलग वार्ड बनाने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्त निर्देश दिए कि सभी राज्य सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों और ओमिक्रॉन से प्रभावित लोगों के अलग अलग वार्ड बनाएं। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर बैठे भूख हड़ताल पर किसानों ने कहा है कि सभी मांग पूरी न होने तक संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन वापस न ले, या 5 दिसंबर को मुख्य मंच के सामने किसान है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कहा है कि भारत
ने दुनिया को सख्त संदेश देना होगा। चौधरी ने वायुसेना की क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश सीमा पर से आतंकवाद भेजने का बाज नहीं आ रहा है, लेकिन वायुसेना हर चुनौती से निपटने को तैयार है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि चीन व पाकिस्तान दोनों के सीमा पर बुनियादी ढांचे विकसित किए हैं, लेकिन चीन अधिक दीर्घकालिक चुनौती है। और सबसे दुखद खबर विपिन रावत की है, और इसके साथ साथ एक इतनी दुखद खबर अभी आप देखें कि राजस्थान के अलवर में एक सरकारी स्कूल के 4 छात्राओं ने अपने ही स्कूल के 15 शिक्षकों पर बलात्कार का आरोप मढ़ा है, जिसमें से प्रिंसिपल और 5 महिलाएं टीचर भी शामिल है। सामूहिक बलात्कार की पीड़िता 2 सगी बहनें भी बताई जा रही है। ओमिक्रॉन 57 देशों में फैल गया है। यूरोप में स्थिति गंभीर होती जा रही है। जर्मनी में मिकेल की जगह ओलाफ शुल्ज को चांसलर चुना गया है। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।